कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। मम्मी मम्मी सुनो, एक मिनट रुको, एक बात पूछनी है। बेटा तू एक बात कहाँ पूछती है, एक बात में से 10 बात निकाल लेती है। अच्छा सच्ची में एक ही बात पूछूंगी, पक्का। अच्छा पूछ, क्या पूछना है? मम्मी ये बताओ कि लड़कियां 16 सोमवार के व्रत क्यों रखती हैं? मतलब वो हनुमान जी के और शनिदेव के भी तो व्रत रख सकती है ना। बेटा मंगलवार के व्रत हनुमान जी के होते हैं और शनिवार के शनिदेव जी के, और मन चाहे वर पाने के लिए, मन की इच्छा पूरी के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। ओ, तो इसका मतलब आपने भी पापा को पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे थे ना। काश मैं पूरे व्रत रख पाती, पर तेरे पापा के नाम से तो मेरे व्रत ही अधूरे रह गए थे। हाय मेरी माँ की किस्मत, अब पता चला अगर तुम पूरे व्रत रख लेती तो कहीं तुम्हारी शादी ऋतिक रोशन से ना हो जाती। अच्छा आज पता चला आप पापा को पसंद नहीं करती हो, घर जाकर यही बताऊंगी आज पापा को। ओ मेरी जान की दुश्मन, तू क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है? तू एक न एक दिन अपने पापा से मेरा तलाक करा के छोड़ेगी। अरे मम्मी, खानदानी औरतें ऐसी अशुभ बातें नहीं क्या करते, और अब कोई उम्र रह गई है क्या तुम्हारी तलाक लेने की? और ये भगवान जी का घर है, यहाँ अशुभ बातें मत किया करो। मान ना मान, तू मेरा मेहमान, चिट भी अपनी और पट भी अपनी। जब तक ये तेरे हाथ पीले नहीं होंगे ना, तो अपनी माँ को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। मेरी शादी के बाद आपको मेरी याद नहीं आएगी? चल चलिए, इमोशनल ब्लैकमेल बंद कर मंदिर में। मम्मी आपको ब्लैकमेल करना, आपको परेशान करना, इसमें मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए तो मेरा नाम परी मिश्रा है। लक्ष्य बेटा। जी दादी माँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि विपुल को बाइक दिला दी और उसे पैसे भी दे दिए। अब श्रेया बिल्कुल दुखी नहीं होगी बेटा। दादी माँ, श्रेया का दुखी होने का तो मतलब बनता ही नहीं है। बहन है वो मेरी, अगर उसका किसी ने कुछ बिगाड़ भी दे ना, जान ले लूंगा मैं उसकी। लेकिन बेटा ऐसे तो विपुल की मांगे दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, हम कहाँ से पूरी करेंगे? और वैसे भी सर से पांव तक इस घर के एहसानों में मैं दबी हुई हूँ। आप दोनों को कब तक परेशान करूंगी बेटा? दादी माँ, ये कैसे एहसान की बात कर रहे हो? और कौन सा एहसान? आपने तो हमारे ऊपर इतना एहसान कर रखा, आप 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोती हो, सारा दिन हमारे लिए खाना कपड़े धोने ये सब कुछ करते हो। आज के बाद एहसान की बात मत करना। माँ हो आप मेरी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन बेटा लालची आदमी का ना तो पेट भरता और ना नियत। देखो दाई माँ, अगर मुझे अपनी बहन की परेशानी में अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ी ना, तो मैं दूंगा। अच्छा तो ये खिचड़ी पका रखी है इसने। अरे मुझे तो इस पे पहले से ही शक था कि ये राय परिवार की सारी जायदाद हड़प कर अपनी उस सो कॉल्ड बेटी को देना चाहती है। नहीं, मैं इसके गंदे इरादों में से कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले इसी का इलाज करना होगा। लक्ष्य बेटा, अगर आज मेरा सगा बेटा भी होता तो वो भी अपने भाई होने का इतना हक अदा ना करता। देख दाई माँ, आंखों में आंसू नहीं, बिल्कुल भी आंसू नहीं। और आपको पता है ना कि मैं दादी माँ और ताई माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंसू पंचो। हाँ पार्वती, लक्ष्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। लक्ष्य की कोई बहन नहीं है ना पार्वती, इसलिए ये बहुत भावुक हो जाता है। लक्ष्य बेटा, मुझे मंदिर भी जाना है। हाँ तो ठीक है दादी माँ, चलो
आओ। बड़ी माँ और लक्ष्य तो मंदिर चले गए, मैं यहाँ की सारी सफाई कर देती हूँ। ठीक है, आराम से। आराम से बैठना दादी माँ। मिताली बेटा, देखकर मैं सफाई कर रही हूँ ना। देखकर? क्या मतलब है आपका देखकर? मुझे दिखता नहीं है? या मैं अंधी हूं? या मैंने जानबूझकर पानी गिराया है? पूरा फर्श तो आपने गीला करके रखा हुआ है। अगर मेरा पैर स्लिप हो जाता तो, और मेरी टांग टूट जाती तो? जब भी तो कहती हूँ देख के चलना चाहिए। बुआ, ओ बुआ, मिताली क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? एक तो ये मुझे बार बार अंधी बुला रही है, ऊपर से पूरा घर का फर्श गीला करके रखा हुआ है। अगर मेरा पैर स्लिप हो जाता और मेरी टांग टूट जाती, और तब से ही मुझे अनाप शनाप बोले जा रही है। औकात और हद में रहनी सीख जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम इस घर की मामूली सी आया हो। हमारे झूठे बर्तन साफ करने वाली, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली बस एक नौकरानी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को, वो भी मेरी भतीजी को अंधी कहने की? ये हक किसने दिया तुम्हें? मिताली बेटा, मैंने ऐसे तो नहीं बोला। बस मेरी भतीजी को अपनी इस गंदी जुबान से बेटी कहने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम राय हवेली को माल लूट लूट कर दे रही हो ना, उसे अपनी बेटी बोलो। मेरी भतीजी को तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ऐसी हमदर्दी जिसमें मक्कारी और कमीनापन छुपा हो। छोटी मालकिन, आप कैसी बात कर रही हो? मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलिए। लक्ष्य खुद ही गया था मेरी बेटी की मदद करने के लिए। तेरे जैसी शरीफ दिखने वाली चालाक औरतों के रंगों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जो ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर सबकी प्रॉपर्टी और विश्वास पर डाका डालती है, और कितनी चालाकी से भोले भाले लोगों को निगल लेती है और पता भी नहीं चलता। छोटी मालकिन, चुप हो जाओ, चुप हो। बुआ जी, ऐसी औरतों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों यहाँ हो? क्या हुआ? क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है? पार्वती आजकल अपने इस हवेली में नए नए रूप दिखाने लगी है। लेकिन पार्वती की तो कभी मैंने आवाज नहीं सुनी। हाँ, आवाज तो मेरी भी तुमने कभी नहीं सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी चूड़ी फिर से कसनी पड़ेगी। अरे मीनू, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी किसी बात से भला इनकार कर सकता हूँ मैं? सोचना भी मत, अभी तो चूड़ी कसने की बात की है। अगर मेरे बारे में सोचा भी ना, तो सारे शरीर के नट बोल्ट ऐसे कसूंगी कि अगर तुम्हें हिलना भी होगा ना, तो मेरी बिना परमिशन के हिल नहीं पाओगे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर। तुम भी चलो। चलो आओ मिताली।
दादी माँ, आ गया आपका मंदिर। अरे बेटा, मंदिर तो सबका होता है, चाहे कोई माने या ना माने, भगवान तो सबका है लक्ष्य। सबको भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है बेटा। अरे वाह दादी माँ, आपके पास तो पूरी ज्ञान की गंगा है। अरे दादी किसकी हो? चले अब दादी माँ। चल बेटा। मैं आ रहा हूँ उधर से कौन। आओ दादी माँ। अरे मम्मी, आप क्यों चिंता कर रही हो? हम भगवान के मंदिर आए हैं और देखना, इनकी कृपा रही तो एक ना एक दिन जरूर हमें खुशखबरी मिलेगी। हाँ बेटा, सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ मिलता है। हाँ। अच्छा, अब चलते हैं। अरे, ये तो सुगंधा देवी है, राय हवेली की मालकिन। क्या इनसे बात करना ठीक होगा? नहीं नहीं, बड़ी बेटी, जो सामने दादी माँ आ रही है ना, ये राय हवेली की मालकिन है, सुगंधा देवी। एक बार इनका रिश्ता हमारे घर आया था तेरे लिए। ये बहुत बड़े लोग हैं, ये कहाँ और हम कहाँ, तो इन पे ध्यान मत देना, नजरें नीची करना और मेरे पीछे पीछे आना। ठीक है? परी बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी, मुझे इन्होंने संभाल लिया। शुक्र है भगवान, तेरा चोट नहीं लगी। अरे ये तो सुहानी की आवाज लग रही है। सुहानी, सुहानी। माँ जी नमस्ते। हाँ, मैं सुहानी ही हूँ। मैं तो देख नहीं सकती, पर तुमने तो देख लिया होगा ना मुझे। माँ जी, बड़े लोगों को देखने के लिए बड़ा कद जरूरी है। अरे पगली, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये तो सब भगवान ने बनाया है। पर सबसे बड़ा वरदान तो उससे प्राप्त है जो अच्छा इंसान होता है। ये तो आप ठीक कहती हो माँ जी। सुहानी, परी बेटा कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी बहुत। माँ जी, परी आप ही के पास खड़ी है।
सुहानी, इसे मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना। दादी माँ, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या जानती नहीं? अरे लक्ष्य, अगर तू हाँ कर देता तो कब की राय हवेली की बहू बन जाती परी। ये गलियां छोड़ दूंगा मैं, ये बंधन तोड़ दूंगा मैं, दर्द जो छिप सके मेरा कफन भी ओढ़ लूंगा मैं मंजिल ढूंढता फिरूं, नहीं है रास्ता भी संग, आसमानों से भी पूछा, उड़ गया कैसे सारा रंग, उड़ गया कैसे सारा रंग। अच्छा माँ जी नमस्ते, अब हम जाए? सुहानी, काश मैं आज परी को देख सकती। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगी। आप आओगे माँ जी तो हमारे घर के तो भाग ही खुल जाएंगे। दादी माँ, अगर बात हो गई हो कि वो अंदर मंदिर में चले? हाँ लक्ष्य, चल। सुहानी जी बड़ी माँ। ध्यान रखना अपना, और तुम लोग आराम से जाना। ठीक है बड़ी माँ। अच्छा परी बेटा। चलो परी बेटा चलो। चलो अब मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी है तू? हाँ मम्मी, हाँ मैं अच्छी हूँ। वे भी बढ़िया है। जब से लक्ष्य भैया समझा के गए ना, जब से तो मेरी हर बात मानने लगे। हाँ बेटी, आजकल तो कोई अपना सगा भी नहीं करता। पहले लक्ष्य के मम्मी पापा ने तेरी शादी का सारा खर्चा उठाया, और अब लक्ष्य हमारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मम्मी, आप इतना परेशान से क्यों लग रही हो? नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मेरे परेशान होने की कोई वजह भी नहीं बची। तू जो खुश रहने लगी है। मम्मी तुम सच में खुश हो ना? हाँ बेटी, मैं खुश हूँ। तू बस अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटी। अरे क्या बात है, आज दोनों माँ बेटी बड़ी हंस रही हो। आज कोई नोक झोंक नहीं हो रही आपस में? आप बैठो तो सही, बात ही कुछ ऐसी है। अरे ऐसे क्या साक्षात भगवान मिल गए? भगवान तो नहीं मिले, लेकिन सुगंधा देवी जरूर मिल गई। सुगंधा देवी? वो राय हवेली की मालकिन? और सबसे जरूरी बात, उन्होंने मुझे आवाज से ही पहचान लिया। इतनी अमीर होने के बाद भी कितनी सादगी है उनके अंदर,
और उनका लक्ष्य पोता भी उनके साथ था। कितना होनहार है, उसने हमारी परी बेटी को गिरते गिरते बचा लिया। क्या परी बेटी गिर गई थी? बेटी कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा, लक्ष्य ने मुझे फरिश्ते की तरह बचा लिया, वरना ठोकर लगने की वजह से मुझे बहुत चोट लग सकती थी। हाँ बेटा, फरिश्ते हमेशा बुरे वक्त में ही काम आते हैं। सुनो जी, सुगंधा देवी हमारे घराने को बोल रही थी और परी बेटी की तो बहुत तारीफ कर रही थी। लेकिन हम गरीब आदमी और वो इस शहर की जानी मानी हस्ती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है सुगंधा देवी हमारी परी का हाथ अपने लक्ष्य पोते के लिए मांगना चाहती हो। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसका पोता साइको टाइप है। परी बेटा, क्या तुम्हें भी लक्ष्य साइको टाइप का लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके माता पिता का वैवाहिक जीवन सही ना चलने की वजह से वो शादी से बचता है। अच्छा, तो ये बात है। अगर सुगंधा देवी हमारे गरीब खाने में आना चाहती है तो उनका स्वागत है। अजी जोड़ियत तो भगवान बनाता है, क्या पता हमारी परी बेटी का संयोग लक्ष्य के साथ जुड़ा हो। वैसे तो ये लड़की इतना बोलती है, अब शादी की बात आई तो शर्म आ गई। अपने घर पर बेटियां आजाद होती है, इसलिए चिड़ियों की तरह वो चहकती रहती है। भगवान करे परी ऐसे ही चहचहाती रहे। बड़ी माँ जी नमस्ते। ठीक तो हो गोपाल? बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। और अरे लक्ष्य, तुझे परी पसंद आई क्या? अरे माँ, किसका जिक्र कर दिया परी का? अब तो हम घर में आ गए ना, अब इस बात को छोड़ दो। अब तो यही बात चलेगी बेटा। दादी माँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका जिक्र मत करो आप। परी? ये परी कौन है? लगता है ये बुढ़िया हम सबको भिखारी बनाकर छोड़ेगी। अरे किसी भी हरी गहरी को उठाकर इस घर की बहू बना देगी। इस बुढ़िया का तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। आराम से दादी माँ। बैठो दादी माँ, आज आप थक भी बहुत गए होंगे। अरे थकना थुकना छोड़, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया लक्ष्य। परी को देखा क्या तूने? दादी माँ, बस मैंने उसे गिरने से बचाया था, और कुछ नहीं। लक्ष्य बेटा, मेरी कसम खा और मुझे बता, परी देखने में कैसी है? परी के बाल कैसे हैं? परी की
आंखें कैसी हैं? मेरे सिर पे हाथ रख के बता। दादी माँ, आप कसम क्यों दे रहे हो? जो सुंदर है वो सुंदर ही रहेगा। इसका मतलब परी बहुत सुंदर है। हाँ दादी माँ, सुंदर है और बहुत सुंदर है। बस आप खुश रहो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, दादी माँ शादी की बात मत करना बस कभी। ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं करती। जिससे बात करनी है मैं अपने आप कर लूंगी। दादी माँ, आप भी ना बहुत जिद्दी हो। अरे दादी किसकी हो? बड़ी माँ, लो पानी। लक्ष्य बेटा, लो तुम भी पी लो। दादी माँ, क्या बात है? इतना उदास क्यों हो? सर ऐसा कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं लक्ष्य बेटा, श्रेय तो बहुत खुश है। उससे तो मेरी आज ही बात हुई है। ऐसी क्या बात है दाई माँ? आप तो कभी इतना उदास नहीं होती। कुछ तो बात है। छोटी मालकिन के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, बेकार में कलेश हो जाएगा। दाई माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? वो लक्ष्य बेटा, बड़ी माँ और तुम घर पे नहीं थे ना, इसलिए खाली कमरा देख के मन भर आया। दाई माँ, सच बोल रहे हो ना आप? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? पहले बोला है क्या? पार्वती, जरा प्रभात को बुला कर ला। आज मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बड़ी माँ। दादी माँ, आपको जो बात करनी है करो, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अच्छा बेटा। क्यों जी, क्या चल रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या हो गया? तुम्हारी अंधी माँ लक्ष्य के साथ अंदर आते हुए किसी परी नाम की लड़की का जिक्र कर रही थी। परी? माँ लक्ष्य को परियों की कहानी सुना रही होगी। माँ बचपन में मुझे और लक्ष्य के पापा को परियों की बहुत कहानी सुनाती थी। लक्ष्य कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, वो करोड़ों का एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। वो परियों की कहानी सुनेगा? परी? हाँ, तो शायद रास्ते में आते वक्त परी का स्टैचू देख लिया होगा। याद आया। कहीं ये परी उस सुहानी मिश्रा की बेटी तो नहीं, जिसके पति लक्ष्य के पापा से हमेशा कर्जा मांगते रहते थे और सुहानी तुम्हारी माँ के पास आके गिड़गिड़ाती थी? हाँ, शायद उनकी एक बेटी तो थी, उसका नाम भी शायद परी था। मुझे पहले से शक था तुम्हारी माँ पर। ये अंधी बुढ़िया कुछ ना कुछ अपशगुन जरूर करवाएगी इस हवेली पर। अरे उसे मेरी फूल जैसी भतीजी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं किस कूड़े में जाके मुंह मार रही है। बुआ जी, क्या मैं अपना सामान पैक कर लूं? क्या मैं घर वापस चली जाऊं? नहीं मिताली,
तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे जब तक तुम्हारी बुआ जिंदा है ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। और रही बात, जाना तो है किसी को, लेकिन वो तुम्हें नहीं, उसकी दादी और वो नौकरानी। छोटे मालिक, आपको बड़ी माँ ने बुलाया है, कुछ काम है। तुम वहां खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रही हो? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? नहीं छोटी मालकिन, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, छोटे मालिक की कसम। ठीक है पार्वती, तुम चलो, मैं आता हूँ। देखो जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। माँ जी लक्ष्य की शादी के बारे में बात करेंगी। अगर लक्ष्य की शादी की बात मिताली के सिवा किसी और के साथ हुई तो ये मीनू रॉय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस राय हवेली की कोई दुल्हन बनेगी तो सिर्फ मिताली। तुम एक बार माँ से मिल तो लूं। आपने समझ लिया ना, या फिर से समझाऊं? सब कुछ तो तुमने बोल ही दिया, अब बचा ही क्या बोलने को। बुआ जी, क्या बड़ी माँ आपका सपना पूरा होने देगी? मिताली, सपने पूरे होते नहीं है, सपने पूरे करने पड़ते हैं। कल देखें। ये परी कौन है? परी लक्ष्य की होने वाली पत्नी है। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।